हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देख रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स। अर्थात आज हम लिमिट्स के ऐसे रूप के बारे में पता करेंगे जिसमें वो अपने अनिर्धारित रूप में हो। अर्थात तुरंत आप उसकी वैल्यू नहीं पता कर सकते, आपको थोड़ा उसमें काम करना पड़ेगा, फिर वो उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। मान लीजिए दो फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है। अब मान लो दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मान लो किसी पॉइंट एक्स इक्वल ए पर। ठीक है, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट है, इसकी लिमिट भी दोनों की लिमिट्स का अस्तित्व है। अब मान लीजिए आप दोनों का बटा कर रहे हैं एफ एक्स बटे जी एक्स। ठीक है, यानी आप एक रैशनल फंक्शन बना रहे हैं दोनों को इस तरह से डिवाइड कर, यानी एफ एक्स में जी एक्स का डिवाइड करके आप एक रैशनल फंक्शन बना रहे हैं। और अब मान लो उसी बिंदु x इक्वल ए पर आप उसकी लिमिट पता करना चाह रहे हैं, यानी लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स आप पता करना चाह रहे हैं। आपको ये पता है कि दोनों की लिमिट का अस्तित्व है। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि दो फलनों का जैसे ये बटा हो और उसका अगर आप लिमिट निकालना चाहें तो फिर सीधी सी बात है, आपको ये लिमिट दोनों में अलग अलग लगानी होती है। इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, हम जिस चीज़ को परिभाषित करने जा रहे हैं उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह हम इनडिटरमिनेट फॉर्म तक पहुंचते हैं और कब वो फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। और ऐसी स्थिति में उस लिमिट का जो निर्धारण है, मतलब उसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, ये सभी अभी अपन देखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, अब इस तरह से हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स का x इक्वल ए पर लिमिट पता कर लेंगे, यानी दोनों में हमको अलग अलग लिमिट लगाना पड़ता है। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा। अब सोचने वाली बात यह है सर कि क्या होगा अगर, अच्छा इसमें चलो यहीं पे अपन एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि सर आपने लिमिट को अलग अलग तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि इसका डिनोमिनेटर जो है, यानी इसका जो हर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी तरह से ये लिमिट की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स जो है वो जीरो न हो। अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, या यूं कहें कि ये अनंत हो जाएगा, क्योंकि बटे में जीरो जो है वो होने से फिर वो पूरा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो ये शर्त है कि भैया ये नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। मगर क्या हो अगर इसका अंश और इसका हर, यानी एफ एक्स की भी एक्स इक्वल ए पर लिमिट और जी एक्स की भी उसी बिंदु पर लिमिट, अगर ये लिमिटें दोनों ही जीरो हो जाएं तो फिर तो मान लो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो ये तो आप जानते होंगे कि जीरो बटे जीरो मतलब मीनिंगलेस, यानी ये अर्थहीन है, महत्वहीन है, या यूं कहें कि ये अपरिभाषित है। और ऐसा तब हो सकता है जब एफ एक्स का भी उसी बिंदु एक्स टेंस टू ए पर आप लिमिट निकालें और वो भी जीरो आ जाए और नीचे भी जीरो आ जाए। जीरो बटे जीरो वाला रूप अगर आपको पता चल रहा है कि अरे यार वही वाला रूप मिल रहा है जीरो बटे जीरो, तो आप वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे रूप को कहते हैं अनिर्धारित रूप या अनिर्धारित रूप, जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ऐसी स्थिति में आपको एक बात तो ये ख्याल रखनी है कि देखो इसका लिमिट भी जीरो आया, इसका लिमिट भी जीरो आया। अब आप कहेंगे सर जीरो बटे जीरो आ रहा है मतलब इसका लिमिट अस्तित्व नहीं करता, इसका मतलब ये पूरा का पूरा अस्तित्वहीन है, मीनिंगलेस है, नॉट एग्जिस्टेंस। ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, अगर दोनों फंक्शंस की अलग अलग लिमिटें जीरो जीरो आ रही है, आप बोलेंगे सर लिमिट एफ एक्स भी जीरो आ रहा है, लिमिट जी एक्स भी जीरो आ रहा है और जीरो बटे जीरो तो अपरिभाषित होता है, तो इसका अर्थ यही है कि ये पूरा का पूरा चीज अपरिभाषित हो गया? नहीं जी हाँ, ध्यान से सुनिए। इन दोनों की लिमिट जीरो होने का अर्थ ये नहीं है कि ये अपरिभाषित हो जाए। अर्थात ये दोनों अगर जीरो जीरो हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ये गड़बड़ हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू तब भी पता की जा सकती है, उसका कोई निश्चित मान ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों के जीरो होने से और जीरो बटे जीरो हो जाने से ये अपरिभाषित नहीं हो जाता। इसका मतलब ये दोनों जीरो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो।
तो हम आपको बता रहे थे कि अनिर्धारित रूप क्या होता है। तो ये जो 0/0 वाला रूप है उसी को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी के साथ साथ और भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो सकते हैं। अगर आपको अनंत बटे अनंत वाला रूप मिल रहा है वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 गुणित अनंत वाला रूप मिल रहा है वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति में हमको कुछ उपाय करने होते हैं, कुछ दिमाग लगाना होता है, और वो अलग अलग सवाल के हिसाब से अलग अलग काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अनंत की घात में 0 हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 की घात में 0 मिल रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 की घात में अनंत मिल रहा है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आप देखें कि कितना सारा इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है आपको। और ये जो 0/0 वाला है ना, इसी को फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, यानी मूलभूत अनिर्धारित रूप। क्योंकि अन्य जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उनको आप किसी तरह से इस रूप में बदल सकते हो। यानी कि अगर मान लो आपको सवाल में इस या इस या इस या इस रूप का अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नजर आ रहा है तो आप किसी तरीके से उसमें कुछ काम करके उसको 0/0 रूप वाले अनिर्धारित फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। इसको फंडामेंटल फॉर्म कहा जाता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म फंडामेंटल रूप का जो है वो 0/0 कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो है अनंत माइनस अनंत। अगर आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, आपको लग रहा है कि सर ये x टेंस टू a यहाँ अप्लाई करने से, मतलब आपको सवाल में कुछ इस तरीके के फलन दिए हो जिसमें दो फलनों के बीच में माइनस का चिन्ह हो, और जब आप उसमें लिमिट ऑपरेट कर रहे हो तो आपको अनंत अनंत दिख रहा है, अनंत माइनस अनंत दिख रहा है, तो ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब प्रश्न ये है कि सर हम इन सब से बचने के लिए, या यूं कहें कि ऐसी स्थिति में फिर हम उन सवालों को कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों अब हम एक एक करके देखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सवाल लिख रखे हैं, बहुत ही सरल तरीके के सवाल हैं। तो हम धीरे धीरे इन पर चर्चा करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, और बहुत सरल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं और इनके क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या इनके प्रारूप हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये सोचिए, चलो मैं पहला सवाल बताते हुए आपको वो ट्रिक बताते जाता हूँ। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये इसका पहला पार्ट है ये वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम उस पूरे टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज जितने इनडिटरमिनेट फॉर्म आपने भी देखे उन सब के लिए अलग अलग, मतलब अब आप बोलोगे सर हमको कोई ऐसा सवाल बताओ जिसमें 1 की घात अनंत वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म नजर आवे, तो उसके लिए सवाल अलग है। यानी कि सवालों की तो बहुत सारी भीड़ है और उसमें अलग अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको नजर आएंगे, उनको सॉल्व करने के अलग तरीके रहेंगे, अलग फॉर्मूले रहेंगे, इसलिए इसी वीडियो में पूरा बताना संभव नहीं है। तो ये केवल एक पार्ट 1 आप समझ जाइए। इसके बाद और अलग अलग टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म को बताने के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे अनेक सारे सवालों के साथ। तो आप फिलहाल ये देखिए कि लिमिट x टेंस टू a, यहाँ आपको सवाल में x टेंस टू 1 दिया है, x³ - 1 अपॉन x - 1। अब इसको मनी मन fx मान लो ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या मान लो, gx मान लो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अगर हम इसमें 1 रख के देखते हैं तो ये fx भी देखो 1³ मतलब 1 और 1 - 1 मतलब 0 हो रहा है। अगर नीचे वाले में x की जगह 1 रख के देखते हैं तो 1 - 1 यानी 0 हो रहा है, 0/0 वाला रूप मिल रहा है, यानी अनिर्धारित रूप मिल रहा है। तो ये अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर 0/0 मिल रहा है मतलब ये पूरा का पूरा मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इसका लिमिट अभी हम निकालेंगे। ऊपर 0 और नीचे 0 हो रहा है, 0/0 मिल रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं बन सकता, उसका लिमिट नहीं पता चल सकता। उसका लिमिट तब भी पता चल सकता है, लेकिन इस पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, जब मैं x1 वहां पे रख रहा हूँ तो ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब देखो x = 1 रखने पर इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जा रहा है, इसका मतलब 1 को पलटाओगे तो क्या बनेगा, x - 1, यानी x - 1 ऊपर वाले फंक्शन का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। ठीक है, और वैसे ही नीचे भी x की जगह 1 रखने से अगर वो 0 जा रहा है तो x - 1 नीचे वाले का भी फैक्टर है, यानी x - 1 ऊपर और नीचे में कॉमन फैक्टर है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होने के नाते, यानी कॉमन फैक्टर होने के नाते आप ऊपर और नीचे से यानी अंश और हर से इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट करते हैं। बहुत ही सरल सवाल था ये। कट करने के लिए आपको ऊपर वाले को पहले सूत्र रूप में लगा करके उसको तोड़ना पड़ेगा। तो a³ - b³ का सूत्र आपको पता होना चाहिए, a - b a² + ab + b²।
तो यहाँ a की जगह x और b की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और फिर नीचे x माइनस 1 है। अब ये कट गया, इसके कट जाने से आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, बिकॉज जो अनिर्धारित रूप था वो अब हट चुका है, मुसीबत टल चुकी है। अब आप x इक्वल 1 रख दीजिए यहाँ पे, आपका तुरंत उत्तर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। देखो x की जगह 1 रखोगे, फिर 1 फिर 1, तो टोटल 3 उत्तर, मतलब आंसर आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। आप दूसरे वाले सवाल को भी देखो, उसमें भी आप यहाँ पे x इक्वल 2 रख के देखो, ये 0 हो रहा है। नीचे वाले में आप x इक्वल 2 रख के देखो कि 0 हो रहा है। 0/0 का अनिर्धारित रूप मिल रहा है। इसका उपाय सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, आप सोचो ना, x इक्वल 2 पे ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि x इक्वल 2 जो है वो ऊपर वाले का भी एक रूट है, नीचे वाले फंक्शन का भी एक रूट है। एक्स माइनस टू ऊपर वाले का भी फैक्टर, नीचे वाले का भी फैक्टर है, तो क्यों ना कॉमन फैक्टर को कट किया जाए, सवाल को सरल बनाया जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म अर्थात ऐसे रूप में उसको बदला जाए जिसमें आप उसका लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर आप वैसा जरूर कीजिए और ऊपर वाले को गुणनखंडित कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। एक्स माइनस टू ऊपर नीचे से कट जाएगा। उसके पश्चात आप वहाँ पे एक्स टेंस टू लिमिट, जो एक्स टेंस टू, ये लिमिट आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल देखो आप, तीसरा सवाल में गजब का चीज है। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 है और 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 है। अब देखो, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको मैं पलट रहा हूँ, तो इसको अगर मैं पलटूंगा 1/, देखो x माइनस 1 लिखा है, उसको हम 1 माइनस एक्स लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म के रूप में देखें जो हमने अभी पढ़े थे ना। अब आप देखो ना, x टेंस टू 1 आप रख के देखो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 2/0 अनंत हो जाएगा, तो इधर अनंत मिल रहा है, आप देख लो। 1 माइनस, इधर x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 2/0 अनंत हो गया। इधर अब देखो, x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, फिर ये 0, 1/0 हो जाएगा और ये हो जाएगा अनंत। अनंत माइनस अनंत वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है आपको। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी मदद से आप इसको फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि 0/0 है, उस रूप में आप इसको कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम वही काम यहाँ पे करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि ऊपर क्या आएगा, ठीक है, ऊपर क्या आएगा ये हमको देखना है। तो चलो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, ऊपर गुणा हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये इसे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स कटेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और ऊपर लिखेंगे ये ऐसा। अब आप गौर से देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स कॉमन निकल के इससे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 टू, आप बोलोगे सर ये 1 माइनस एक्स, तो इसको पहले आपको सूत्र में तोड़ना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स सूत्र होता है, आपको पता है ना, 1 माइनस एक्स उसका सूत्र, तो ये कॉमन निकल के कट जाएगा, तो वहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स, लेकिन माइनस होने की वजह से ये ऐसे हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बस बचेगा नीचे, क्योंकि 1 माइनस एक्स कट चुका है। 2 में 1 गया, 1 माइनस एक्स बचेगा। फिर आप तोड़ोगे, क्योंकि आप देखो जब ये इस रूप में कन्वर्ट होगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो गौर से देखो, अब आप इसको एलसीएम निकाल के जब आप सॉल्व किए इसको, तो अब ये 0/0 वाले रूप में बदल चुका है, फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म में बदल चुका है। लेकिन अभी भी है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे से कट करना पड़ेगा। तो जब आप कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे से कट करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर ये कट गया और नीचे 1 प्लस एक्स बचेगा, और एक्स टेंस टू आप 1 लगाएंगे तो 1/2 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर इसका 1/2 आ गया। तो कहीं पर भी डाउट दिक्कत हो तो आप जरूर पूछें, बहुत सरल सवाल है, किस तरह से सॉल्व करना है आपने देखा। चलते हैं अब हम अगले सवाल की ओर, दूसरे का पहला देखते हैं, ठीक है। अब एक और बात,
जैसे जिस बिंदु पे ऊपर वाला भी जीरो हो रहा है फलन और नीचे वाला फलन भी जीरो हो रहा है, तो एक तो हमने तरीका देखा कि भाई देखो कॉमन फैक्टर है, ऊपर नीचे से अगर कट किया जा सकता है तो हमने कट किया। अब अगला सवाल में आप देखो कि x टेंस टू जब आप जीरो रख रहे हो तो ये रूट टू माइनस रूट टू जीरो हो गया और x टेंस टू जीरो में नीचे जीरो बाई जीरो अब भी मिल रहा है, मगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो आप गौर से देखो, जब आपको कभी रूट वाले चीजें मिले, रूट वाला फलन मिले, तो आप यहाँ पे क्या करो, रूट वाले फंक्शंस अगर आपको दिखे तो आप तुरंत परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो यहाँ रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा, आपका जो सवाल थोड़ा सरल बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म से आप बचेंगे, उसको दूर करेंगे और ऐसे रूप में आप अपने लिमिट को कन्वर्ट करेंगे जिसके बाद आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा, फाइनाइट उत्तर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला, ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो, रूट टू प्लस एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम लगे हाथ तुरंत परिमेयकरण करते हैं, अर्थात रेशनलाइज करते हैं, रूट टू प्लस एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए आपको पता होगा, यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर कर रहे हैं, अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं, हर का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूट वाली चीज़ें ऊपर है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना होता है। ये माइनस है ना, तो प्लस करो इसको और ऊपर नीचे गुणा करो। अब a प्लस बी, ए माइनस बी वाला सूत्र लगेगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, टू प्लस एक्स माइनस टू बचेगा, जिसमें टू टू कटेगा, ऊपर एक्स बचेगा और वो एक्स नीचे वाले एक्स से कट जाएगा, तो नीचे में ये बस बचेगा, जिसमें जब आप फिर एक्स टेंस टू जीरो लगाओगे तो रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू, तो वन अपॉन टू रूट टू इसका आंसर डायरेक्ट आपका आ गया। देख लो, कहीं भी डाउट है तो जरूर पूछो। किस तरह से सॉल्व किए आपने देखा, बहुत सरल तरीके से ये बना, क्योंकि आप देखो उधर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, टू प्लस एक्स बस बचेगा और यहाँ रूट टू का वर्ग टू हो जाएगा, तो टू टू कट के ऊपर एक्स बचेगा, जैसे ही एक्स बचेगा नीचे वाला एक्स से कट जाएगा, अब सिर्फ ये बचेगा, जिसमें आप एक्स टेंस टू जीरो इत्मीनान से रख सकते हो और आपका आंसर आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म से आप मुक्त हो गए। ठीक है, परिमेयकरण करने से आपका काम आसान हो गया। इस तरह से ऐसे सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप दूसरे का दूसरा बनाकर दिखाएं और बताएं कि इसका आंसर कितना आया। तो इसका आंसर भी बताना है, पहले के दूसरे का और दूसरे के दूसरे का, ये दोनों आंसर आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। आपका कमेंट आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा कि आपने इस सवाल को अच्छे से समझा, इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से आपने समझा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर आपसे क्या आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।